दोस्तों, हम आज 5 दिन पहले ही बोल चुके थे कि मार्केट अभी अच्छे न्यूज का या खराब न्यूज का वेट करेगा। कल एक अच्छा न्यूज आया, कम से कम यूएसए में जो फेड रेट हाइक का जो डर था वो खत्म हुआ, इन्फ्लेशन थोड़ा सा डाउन हुआ, जितना उम्मीद था उससे अच्छा रिजल्ट है। 17 तारीख को है रिलायंस का रिजल्ट, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, और ट्रंप जी जो एक कैंडल बना के दे दिए हैं उसी के बीच में पिछले 5 दिन से मार्केट ट्रेवल कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। आज के लिए कल का वीडियो में हम क्लियर बोले थे, अगर पुट ऑप्शन बनेगा 24,000 से नीचे तो बहुत अच्छा मूव देगा नीचे साइड, और अगर ऊपर जाना है तो 24,157 के ऊपर ही कॉल बनेगा, लेकिन एक रेंज बनाने दीजिएगा, उस रेंज को तोड़ेगा तब कॉल ऑप्शन बनेगा। हमको उम्मीद था 100 और 150 के बीच में रेंज बनने का, लेकिन बना रेंज कहां, 180 से 210 के बीच में वो रेंज बना और रेंज नीचे टूट गया। देखिए, ऑप्शन बाइंग का एक नियम है, पहला 15 मिनट तो आपको देखना है, पहला 15 मिनट का कैंडल ही 211 का हाई लगा दिया। 211 का हाई जब लग गया, उसके बाद जब रेंज में चलना चालू हुआ, उसका हाई को जब तक नहीं तोड़े तब तक कॉल नहीं लेना चाहिए। हालांकि 5 मिनट का कैंडल एक या दो 211 के ऊपर 212.13 में क्लोज दिया था। अगर गलती से कोई कॉल ऑप्शन उस समय ले भी लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस खा गया होगा। बिना स्टॉप लॉस का तो ऑप्शन बाइंग करना ही नहीं चाहिए। और पुट ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि 24,157 के ऊपर चला गया। अब 24,157 भी तोड़ दिया, इसका मतलब कि मार्केट का आज का कॉल ऑप्शन का उम्मीद खत्म हो गया। उसके बाद आज का लो भी तोड़ दिया, लेकिन पुट ऑप्शन 24,000 के नीचे ही बनेगा, ये क्लियर कट बोला हुआ। 24,000 के ऊपर पुट ऑप्शन नहीं बनेगा। पिछले 5 दिन से आप देख लीजिए, सेलर लोग, ऑप्शन सेलर लोग इस मार्केट को पूरा ग्रिप कर चुका है। ट्रंप कैंडल में जो भी कमाए होंगे उस पैसा को इतना इजीली नहीं छोड़ेगा मार्केट, वो धीरे धीरे वसूल करके ही मानेगा। हमको उम्मीद तो था कि वसूल हो गया है, लेकिन आज भी वही नाटक चला। ऑप्शन सेलर लोग ऊपर से नीचे से बांध दिया। अब आगे क्या किया जाए? देखिए, ऑप्शन सेलर लोग 5 दिन से तो कमा रहे हैं, ऑप्शन बायर लोग का तो हालत खराब है, बल्कि हिम्मत भी टूट चुका है, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, कल भी अगर इस रेंज में रहे जो तो 24,220 और 24,000 का जो रेंज है, इस रेंज में तो ट्रेड नहीं करना ही बुद्धिमानी होगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। रिलायंस का रिजल्ट अवेटेड है। आप रिलायंस का और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तीनों ऐसा जगह में चल रहा है कि जस्ट मुहाने में है, ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा। रिलायंस रिजल्ट के बाद मंडे को अगर रिजल्ट अच्छा आया तो हो सकता है मंडे को ही मार्केट फटेगा ऊपर, लेकिन अगर रिलायंस रिजल्ट एवरेज रहा या पुअर आया और मार्केट 24,000 तोड़ दिया तो मार्केट एक लंबा करेक्शन में चला जाएगा। फिर इस महीने में कोई उम्मीद नहीं रखिएगा कॉल ऑप्शन का या ऊपर जाने का। इस महीने का टॉप लग चुका है जो 24,500 है, बॉटम 23,800 है। 23,800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, लेकिन अगर रिलायंस का रिजल्ट खराब आ गया तो 23,800 टूटेगा। लेकिन अभी घबराना नहीं है और अभी किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं होना है जब तक 24,000 से ऊपर है मार्केट में। कल के दिन चूंकि सेंसेक्स एक्सपायरी है, आज ऊपर में ट्रैप किया, कल नीचे भी ट्रैप कर सकता है। इस कारण पुट ऑप्शन जब तक 50 डेमा है जो 23,950-52 में है, 23,950 के नीचे ही पुट ऑप्शन लेंगे। पुट ऑप्शन तब तक छोड़ देंगे। हो सकता है 24,000 को कुछ देर के लिए तोड़े और 24,950 और 24,000 के बीच में मार्केट आज जैसे ऊपर में बांधा उसी तरह कल नीचे बांध सकता है। इसलिए इतना जल्दी बेयरिश नहीं होना है जब तक 24,950 नहीं टूटता है। हो सकता है फिर लास्ट में रिकवर कर देगा और फिर इसी जगह खड़ा कर देगा। आज जैसा किया कल वैसा नीचे से ऊपर कर सकता है। इस कारण ऑप्शन बाइंग बिना स्टॉप लॉस का तो करना ही नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, बायसनेस नहीं होना है और लेवल में ही ट्रेड करना है। लेवल में ही ट्रेड करना है। एक ट्रेड फिर से कर सकते हैं, फिर से 24,000 या 23,970 के ऊपर अगर 950 नहीं तोड़ता है झटके से, 23,970 के ऊपर में फिर से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन उसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 23,950 940। एक
रिवर्स ट्रेड उधर से कर सकते हैं। ऊपर के लिए मार्केट फिर से कल बुलिश हो सकता है, लेकिन ऊपर के लिए 100 डेमा है 23,130 के आसपास में, तो 23,130 के ऊपर में कॉल ऑप्शन बनेगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस रहेगा 23,100। लेकिन 23,220 में उसका प्रॉफिट काट लेना होगा, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखना होगा। हालांकि ऊपर जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है। पुट ऑप्शन बनेगा सिर्फ 23,970 के नीचे, लेना है 23,950 के नीचे, स्टॉप लॉस रहेगा 23,970। पुट ऑप्शन वहां बनेगा। कॉल ऑप्शन आप रिवर्स ट्रेड अगर खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन कल फिर से आज की तरह धोखा देगा, वन साइडेड मूव कल नहीं देगा। अगर देगा भी तो किसी आज जैसे 23,200 के आसपास में 2 घंटा 2.5 घंटा तक मार्केट रुका रहा, उसी तरह कहीं ना कहीं कल रुकेगा और उस रेंज के ऊपर कॉल बनेगा, उस रेंज के नीचे पुट बनेगा। जल्दबाजी में कोई ट्रेड मत लीजिएगा, प्रीएम्प्ट करके कोई ट्रेड मत लीजिएगा कल के दिन। कल और परसों थोड़ा अगर ऑप्शन बाइंग को अवॉइड भी करे तो अच्छा है, लेकिन सरप्राइज मूव दे सकता है। मार्केट न्यूज के बाद तो क्लियर हो जाएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, फिर तो ऑप्शन बायर लोग टूट पड़ेगा। इसीलिए अगर सरप्राइज मूव देना है तो कल और परसों में ही देगा। देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन मार्केट आज जिस तरह से ट्रैप किया, पिछले 5 दिन से ट्रैप कर रहा है, ऑप्शन बायर लोग का पैसा खा रहा है। बिना स्टॉप लॉस का कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा और लेवल में ही ट्रेड कीजिएगा। अगर लेवल छूट जाए ट्रेड को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन के लिए ऊपर में हर्डल बहुत है। आज जैसा हम बताए थे 24,200 एक हर्डल है, 24,250, 278 ये सब हर्डल है। इसीलिए टूटने का तो टूटेगा ही आज, नहीं तो कल कभी ना कभी तो टूटेगा ही। सरप्राइज मूव अगर मिल गया तो बन जाएगा पैसा। आदमी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही लेता है ऑप्शन ट्रेडिंग। और एक्सपायरी के दिन कल क्योंकि सेंसेक्स में रेट बहुत कम रहेगा, सेंसेक्स में एक्सपायरी ऑप्शन मत लीजिएगा, क्योंकि वहां का प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी गलेगा। अगर एक जगह रुक गया तो उसी जगह में रहते हुए आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। इसीलिए सेंसेक्स में एक्सपायरी नहीं चलेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं चलेगा। हाँ, निफ्टी में ले सकते हैं उसी के पैरेलल में, लेकिन सेंसेक्स में लेना ठीक नहीं है। एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी में सेंसेक्स में या निफ्टी का एक्सपायरी में निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कल मार्केट रुकेगा जरूर, कोई एक रेंज बनाएगा, आज जैसे 2 घंटा बनाया वैसे बनाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो आपको इंडिकेट करेगा। लेकिन हमारा बायसनेस 23,950 के नीचे ही पुट का हो रहा है। 24,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और उसको ट्रैप करने के लिए 10, 20, 50 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। इसलिए 23,950 के बाद ही 23,970 का स्टॉप लॉस लगा के पुट ऑप्शन बनेगा। उसका टारगेट रहेगा 23,800 और ऊपर का टारगेट रहेगा 23,250, 24,250, 24,130 के ऊपर कॉल बनेगा और 23,950 के नीचे पुट बनेगा। एक रिवर्स ट्रेड बनेगा 24,000 या 23,980 में कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 23,950 का। यही स्ट्रेटेजी रहा कल के लिए। बाकी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें।